अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शहाब असलम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 के मज़ीद जो न्यूमेरिकल हमारे पास बाकी थे वो 9, 10 और 11th वाले न्यूमेरिकल्स जो आज के दिन हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो हमारे न्यूमेरिकल्स थे 1 से लेकर 8 तक वो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए। उसकी वीडियो और उसके लिंक जो है वो हम जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अ सिस्टम ऑफ अ पॉइंट शोन इन अ फिगर नंबर 4.22। जैसा कि किताब में हमारे पास ये जो है वो दिखाया जा रहा है कि एक सिस्टम है और इस सिस्टम पे ईच पार्टिकल्स हैज़ अ सेम masses 0.3 kg and they all lie in the same planes। यहाँ पर जो इसके ऊपर जो पार्टिकल्स पड़े हुए हैं इस सिस्टम के ऊपर, इनके सब के मासेस 0.3 किलोग्राम के हैं और ये एक सेम प्लेन पर हैं, पड़े हुए हैं। फाइंड द मोमेंटम ऑफ द इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट गिवन एक्सिस। और हमें इनके एक्सिस का इनर्शिया फाइंड करना है। इनके जो फासले हैं इस फिगर के अकॉर्डिंगली, जो हमारे पास एक सिस्टम है वो हमारे पास 40 सेंटीमीटर है, दूसरा हमारे पास जो पड़ा हुआ है वो थोड़ा सा बिल्कुल एच पर पड़ा हुआ है, वो हमारे पास 50 सेंटीमीटर है और इसके अलावा एक हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट्स, एक ऐसा सिस्टम था और एक मिड पॉइंट से 3 फासले थे। एक 40 सेंटीमीटर है, एक हमारे पास 50 सेंटीमीटर और एक 20 सेंटीमीटर, और ये तीनों की तीनों जो मासेस हैं हमारे पास, ये हमारे पास जो है वो 0.3 केजी के हैं। और हमें इस पूरे सिस्टम के ऊपर जो है वो इसका जो है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम हमें फाइंड करना है। उसके एक्सिस के अंदर डेटा देखते हैं। जो डेटा बन रहा है वो हमारे पास मास 1, मास 2, मास 3 तीनों की तीनों 0.3 केजी के हैं। उसके अलावा जो रेडियस है, जो हमारे पास रेडियस ए है वो 50 सेंटीमीटर है, रेडियस बी हमारे पास 40 सेंटीमीटर है और रेडियस सी हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। अगर हम इन्हें मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से हम डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास 0.5 मीटर, 0.4 मीटर और 0.3 मीटर आता है। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है और हमें मालूम है कि हमारे पास इनर्शिया, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी जो है वो तकरीबन यही सिचुएशन थी, हमें फाइंड करनी थी। हमें पता है कि इनर्शिया बराबर होता है मास मल्टीप्लाई बाय रेडियस स्क्वायर के। और अगर हम देखें इनर्शिया को तो फिर हमें इन तीनों साइड के इनर्शिया ए, इनर्शिया बी, इनर्शिया सी को अगर हम रखते हैं तो हमारे पास अगर हर इनर्शिया एम मल्टीप्लाई बाय रेडियस स्क्वायर आता है तो हम इस वैल्यूज़ को इस तरह से भी रख सकते हैं कि उनके मासेस के अकॉर्डिंगली उनके रेडियस को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं और इनर्शिया 1, इनर्शिया 2, इनर्शिया 3 को इस तरह से हम आपस में मल्टीप्लाई करवा कर प्लस करवा सकते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। अगर मास 1 में रेडियस के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसी तरह से मास 2 में भी और इसी तरह से मास 3 में भी, और इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद इन पूरी वैल्यूज़ के अंदर 0.3 कॉमन था तो हम लोगों ने 0.3 कॉमन ले लिया, साइड पे ले लिया और जितने भी हमारे पास इनके रेडियस थे वो बीच में रख दिए। इनकी सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन के बाद मीन 0.5 स्क्वायर, 0.4 स्क्वायर और 0.2 स्क्वायर आपस में सॉल्व होंगे, प्लस होंगे और प्लस होने के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.45 और 0.45 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.3 से। जो पूरे सिस्टम पर आने वाला जो इनर्शिया है वो बराबर होगा 0.135 केजी मीटर स्क्वायर के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट इज़ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ 2.9 kg यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग व्हील ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर व्हेन रोटेटिंग 1550 राउंड पर मिनट। एक क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, एक एंगुलर मोमेंटम पूछा गया और यहाँ पर एक बड़ा अहम पॉइंट है वो है सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग व्हील का। यहाँ पर उन्होंने शेप बताई भी है और इसका क्वेश्चन पे इफेक्ट होगा। तो क्वेश्चन में देखते हैं इसे। इसका जो बी पार्ट है उसमें हमसे कहा गया है कि हाउ मच टार्क इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन अ 6 सेकेंड। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यार इसे रोकने के लिए कितना टार्क लगेगा जो सिर्फ 6 सेकेंड के अंदर होगा। क्वेश्चन को समझते हैं जी, डायग्राम के ज़रिए भी और डेटा के ज़रिए से सॉल्व करते हैं।
एक सिलेंड्रिकल जो है हमारे पास एक व्हील है और ग्राइंडिंग व्हील है। इसकी जो रोटेटिंग है वो 50 राउंड पर मिनट है और इसमें हमें टार्क फाइंड करना है। इसका जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर। उसके अलावा जो इसका मास है वो 2.9 केजी का है। एंगुलर मोमेंटम और टार्क फाइंड करना है। डेटा से बात करते हैं। मास मौजूद था हमारे पास 2.9 केजी। रेडियस हमें दिया गया था 20 सेंटीमीटर। 100 से डिवाइड करवा देंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। एंगुलर मोमेंटम हमें फाइंड करना था। उसके अलावा एंगुलर वेलोसिटी हमें जो है वो गिवन है हमारी 1550 राउंड पर मिनट है। टाइम हमें 6 सेकंड बताया गया है। इसमें उस टार्क को हमें फाइंड करना है 6 सेकंड के अंदर। अगर टार्क हम कितनी अप्लाई करवाएं कि उसे रोका जा सके, टार्क हमें फाइंड करनी है। ए और बी दो हिस्सों में मैंने तकसीम कर दिया क्वेश्चन के अंदर। अकॉर्डिंग टू एंगुलर मोमेंटम हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है हमारा आई मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ थोड़ा सा वाजे हो जाए कि जो सिलेंड्रिकल शेप की अगर कोई ग्राइंडिंग व्हील होता है, ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो हमारा आई है वो बराबर हो जाता है 1/2 मीटर मल्टीप्लाई बाय मास मल्टीप्लाई बाय रेडियस स्क्वायर के। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी चूंकि हमें रेडियन में चाहिए और हमें पता है रेडियन में 2 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाय चूंकि आंसर इसमें था, आंसर हमारे पास जो था वो पर मिनट में था तो उसे हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए मैंने 60 सेकंड नीचे दे दिए। हमारे पास जब हम वैल्यू पुट करते हैं उसकी पाई की आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास सिंपल एक आंसर आता है 162.2 जो है वो हमारे पास हमारी एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। दोनों चीज़ें हमें मिल चुकी हैं। अब दोनों चीज़ें जो हमें मिल चुकी हैं आई और डब्ल्यू, हमारे पास जो ओमेगा था एंगुलर वेलोसिटी थी। अब हमें अगर इसमें डेटा में पुट करते हैं तो हमारे पास जो हमारा आंसर आता है बेसिकली हमारा अब जो इक्वेशन 1 बनती है, हमारी इक्वेशन 1 जो हमारे पास ये थी, अब इस सिलेंड्रिकल कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमारी इक्वेशन 1 कुछ इस तरह से बनती है। वैल्यू पुट करते हैं, मास हमें गिवन था, रेडियस हमने पुट किया जो हमें गिवन था, उसके अलावा हम लोगों ने जो है एंगुलर वेलोसिटी फाइंड की है और सिंपल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई से 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे और अब फिर उसके अलावा हमारे पास 2.9 मल्टीप्लाई होगा 1 से डिवाइड बाय 2 हो जाएगा और यही आपस में मल्टीप्लिकेशन के बाद मेरे पास आंसर आता है 9.40 kg m स्क्वायर डिवाइड बाय s। तो ये हमारे पहले वाले हिस्से का जिसमें हम लोगों ने फाइंड करना था एंगुलर मोमेंटम, उसका आंसर आ जाता है। हमारे पास इसका पार्ट बी था जिसमें हमें फाइंड करना था उसका टॉर्क, कि कितना टॉर्क लगेगा उसे 6 सेकंड के अंदर रोकने के लिए। टॉर्क बराबर होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। रोकने के लिए यानी कि मेरा फाइनल वेलोसिटी है वो 0 था, माइनस हो जाएगा 9.4 को माइनस करवा देंगे 0 से, माइनस होता नहीं है, 6 से डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास टार्क जो आ जाएगा वो माइनस में आएगा और वो आंसर होगा -1.56 न्यूटन मीटर। इससे ये समझ में आता है कि हमें उसे रोकने के लिए जो 6 सेकंड के अंदर हमें जो टार्क चाहिए है वो हमारे पास है 1.5 माइनस का 1.56 न्यूटन मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा इस आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि हमें डिटरमाइन करना है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ। यहाँ पर क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। उसमें पहला हिस्सा है कि जी हमसे कहा जा रहा है कि अबाउट इट्स रोटेशन एक्सिस, अपने रोटेशन एक्सिस में फाइंड करना है अर्थ एज अ यूनिफॉर्म स्फीयर, और उसका दूसरा पार्ट है इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। यहाँ दो अलग-अलग नौइयतें हैं और दो अलग-अलग क्वेश्चन हैं। एक है कि जी अगर अर्थ स्पिन अगर अपने ऑन एक्सिस पे करती है तो ये बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि डे नाइट बनाता है, और उसके अलावा अगर अर्थ सन को रिवॉल्व कर रही है मीन, और वहाँ पर यकीनन हमें पता है कि वो सीज़न बनते हैं उससे। उसने कहा कि टेक अ अर्थ एज अ पार्टिकल्स ऑर्बिट ऑन द सन। अर्थ हैज़ अ मास, अर्थ का मास जो है वो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर जो है वो 24 kg है, और उसके अलावा जो रेडियस है वो 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर है, और उसके अलावा जो ज़मीन से लेकर सन तक का जो डिस्टेंस है वो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 किलोमीटर फ्रॉम द सन है।
स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। डेटा जो हमारे पास था, सन है, सन का जो ज़मीन से फासला है वो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ किलोमीटर है, और जो ज़मीन का रेडियस है वो हमें गिवन था, और उसके अलावा हमारे पास मास ऑफ अर्थ भी गिवन था। ज़मीन हमें पता है कि अपने रोटेशन में इस तरह से रिवॉल्व कर रही होती है और स्पिन हो रही होती है अपने ऑन एक्सिस में। हमारे पास जो हमें फाइंड करना है वो बेसिकली जो है वो एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। एंगुलर मोमेंटम ऑन एक्सिस है एक, और दूसरा अराउंड दी सन है। और इसी तरह से ये चीज़ें हमारे पास हैं, मास ऑफ द अर्थ, मास रेडियस ऑफ द अर्थ, और रेडियस जो कि सूरज से ज़मीन तक का है। इसमें ये है कि जी हमने इसे कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, और इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो दो हिस्से हैं क्वेश्चन के, उसमें ये है कि जी पहला हम जो फाइंड कर रहे हैं वो अराउंड इट्स ऑन एक्सिस है। तो यकीनन हम इस क्वेश्चन को अगर ज़रा देखते हैं तो यहाँ पर हमारा फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लेट कंसीडर अर्थ एज अ यूनिफॉर्म स्फीयर। अगर हम इसे कंसीडर करते हैं एज यूनिफॉर्म स्फीयर, तो हमारे पास है हमारे पास अगर इस नौयत को अगर हम ज़रा देखें तो हमारे पास आता है 2/5 मल्टीप्लाई बाय अर्थ मल्टीप्लाई बाय रेडियस स्क्वायर। अर्थ का ही रेडियस स्क्वायर है। एंड एंगुलर मोमेंटम अगर हम समझें तो एंगुलर मोमेंटम वैसे आम तौर पे होता है हमारे पास जो आई है, और उसके अलावा जो है एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई हो जाता है। मगर चूंकि हमारे पास इधर आई, हमारे पास ये वैल्यू थी, वैल्यू पुट करते हैं और उसके बाद हम डेटा डालते हैं। वी नो दैट द टाइम पीरियड यहाँ पर जो है वो बड़ा मीन करता है, जो रिवॉल्व लेता है उसे भी कैलकुलेट करना है। अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी होती है 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम। और अगर हम टाइम देखते हैं तो डे को अगर हम देखते हैं तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और उसको 60 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो टाइम से, और फिर उसके बाद 60 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो हमारे पास पहले मिनट फिर सेकंड्स हैं। तो हमारे पास ये पूरा का पूरा एक डे टाइम का एक पूरा का पूरा एक अपनी जो ऑन एक्सिस में घूमना है वो बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। तो हम इसे जब कैलकुलेट करवाते हैं तो वहाँ पर 86,400 हमारा आंसर आता है। पाई हमें पता है कि 3.14 14 होता है, मल्टीप्लाई 2 करवाते हैं तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। एंगुलर वेलोसिटी 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ रेडियन डिवाइड बाय सेकंड है। उसके अलावा जो है हमारे पास अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, जो हमारी इक्वेशन 1 बनी थी, इक्वेशन 1 में अगर वैल्यू पुट करते हैं, हमें जो है मास ऑफ द अर्थ पता थी, रेडियस ऑफ द अर्थ पता था, और उसके अलावा ओमेगा जब हम वैल्यू पुट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी को तो वो ये था। आपस में सिंपल कैलकुलेशन है हमारे पास, और मेरे पास मेरा आंसर आता है 7.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻33 kg मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकेंड। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है हमारे पास कि अर्थ अपने ऑन पे जो एक राउंड कंप्लीट करती है उसमें हम लोगों ने जो है वो एंगुलर मोमेंटम फाइंड किया ऑन एक्सिस पहले हिस्से में। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन था कि हम लोगों को एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, और वो है अराउंड द सन। तो सिंपल है, उसमें इतना बड़ा काम नहीं है। उस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो है वो मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय रेडियस होता है। और यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इस केस के अंदर वेलोसिटी मल्टीप्लाई होती है रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी। तो डेटा पुट करते हैं हम। अगर हम इसे पुट करते हैं वेलोसिटी को इसकी जगह पर, तो हमारे पास कुछ नौयत इस तरह की आती है, क्योंकि मास ऑफ द अर्थ है, मास यहाँ पर जो मौजूद है जो राउंड रिवॉल्व कर रहा है वो अर्थ का है, उसके अलावा रेडियस स्क्वायर है। और चूंकि हम जानते हैं कि ये कंडीशन इस तरह से भी लिखी जा सकती है, क्योंकि पीछे हम लोगों ने एक दफ़ा टाइम के लिए इसको इस्तेमाल किया। अगर हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं तो हमारे पास ये कुछ इस टाइप से आता है, क्योंकि टाइम है, हमें टाइम कैलकुलेट करना था। तो हम इसे आपस में डिवाइड करवा देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय टी, ये पूरी वैल्यू के साथ कैलकुलेट होगा। मास ऑफ द अर्थ गिवन थी, रेडियस स्क्वायर हमारे पास आ गया, और हमें 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 3.14 से, और ये पूरी कंडीशन टाइम हमारे पास जो है वो हमारे पास 300 जो हमारे पास पूरे जो एक साल के अंदर हमारे पास जो डेज़ होते हैं वो 365.25 होते हैं,
और ये 25 जो है वो हमारे पास 365.25 मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास आर इन दी डे होता है वो 25 है, मल्टीप्लाई करवाते हैं 16 से और फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे हम सेकंड से, पहले मिनट फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करवाएंगे सेकंड से। ये पूरी कैलकुलेशन आंसर आने के बाद मेन वैल्यूज़ को आपस में हम कैलकुलेट करवा देंगे और जो पावर्स होंगी उनको हम बाद में कैलकुलेट करवाएंगे, ताकि स्पेशली जो हमारे पास 10 की पावर्स होती हैं इससे ये आसानी हो जाती है कि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सन का, और वो जो है वो हमारा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सन जो पूरे सन के गिर्द पूरे साल के दौरानिए में लगता है वो है 2.68 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 40 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी वीडियोस जिसमें हमने तमाम जो है वो फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 4 के कंप्लीट किए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।